स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी क्लास 10th। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 4.2 का पहला क्वेश्चन और बाकी 4.1 की जो एक्सरसाइज है वो हमने पूरी कंप्लीट करवा दी थी पिछली वीडियो में। तो वो पिछली वीडियो यहाँ पर है, उन्हें जाके क्लिक कर लेना, वो देख लेना। अगर आपको वो समझ में नहीं आए तो वो देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। 4.2 पहला क्वेश्चन जो कि कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करनी है और 2 रूट्स लाने हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, यदि नहीं है तो इसकी एलसीएम ले लो। 10 की एलसीएम 2 और 5, 2 इंटू 5 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5। अब ऐसे कौन से नंबर लें, ये माइनस का बड़ा होना चाहिए। माइनस का बड़ा मतलब 5 माइनस का आएगा 5x प्लस 2x। अब इसमें से प्लस माइनस करोगे तो माइनस के 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ले देंगे माइनस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है इस वाले में, बस इस वाले में नहीं, इस वाले में। तो इसमें कॉमन है, एक चीज़ है एक्स कॉमन ले लिया, एक्स बाहर निकल गया, एक एक्स बाहर निकल गया, एक एक्स अंदर आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा 5, क्योंकि एक्स बाहर निकल के तो 5 बचेगा, प्लस 2 यहाँ पर बचेगा एक्स। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, एक्स प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जो ब्रैकेट वाला है उसे एक बार लिखना है और जो एक बार है उसे एक बार लिखना है। x माइनस 5 x प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। और वैन जब हम क्या करेंगे, अब इस जो रूट्स आए ना x माइनस 5 को 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस इक्वल टू, क्योंकि ये इधर है माइनस में, इधर जाएगा 0 के, तो ये 5 हो जाएगा प्लस का। तो हमारा आ गया फर्स्ट रूट व्हेन। इसी तरह इस वाले को भी ऐसे करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x ही प्लस का इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 रूट्स निकल गए हैं, और ये 2 रूट्स निकल गए तो समझ लो हमारा आंसर पूरा हो गया है और आपको पक्का पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर है। सो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, और ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये जो स्क्वायर है ये कांस्टेंट है ना, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो आ जाएगा 12, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो आ जाएगा 12। अब 12 के फैक्टर कर लेंगे, 12 के फैक्टर आएंगे, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, 2 2 3, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे तो हम इसे मिटा नहीं सकते हैं। अब देखिए 2x, इसमें कुछ कॉमन है, 2x कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2x कॉमन है, बचेगा अंदर x प्लस 2 माइनस, इसमें क्या कॉमन है, इसमें माइनस 3 कॉमन है, तो माइनस का 3 बाहर निकाल लेंगे और x प्लस 6 2 जा 3 2 6, तो 2 बार में लिख देंगे इक्वल टू में 0। यहाँ पर देखो ब्रैकेट वाला तो एक बार लिखना है x प्लस 2, और जो अलग अलग है जो बाहर है उसे हम एक बार लिखेंगे। व्हेन जब हम x प्लस 2 को इक्वल कर देंगे 0 के, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, जो x की वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी,
व्हेन, इसी तरह जब हम 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो ये हमारे 2 रूट्स आ गए हैं। तो हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के 3 पार्ट अभी हम करवाएंगे, तो इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस पार्ट में क्या करना है, इस पार्ट में करना है, ये कांस्टेंट है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब 10 की एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 2 × 5 आएगा, 2 × 5 आएगा, 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5, तो ये 7, अगर 2 × 5 का हम सम करेंगे तो क्या आएगा 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी बात पक्की हो गई। √2x² + 5x + 2x + 5√2। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें हमारा कॉमन है x, तो x बाहर निकाल लिया और यहाँ पे बचेगा 2√x √2x + 5, x कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे देखिए इस ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या होगा, इसमें √2 तो कॉमन आएगा ना, तो 2 आएगा प्लस इसमें आएगा 5 = 0। अब जो कॉमन है ना, ये कॉमन है, इसे एक बार लिखेंगे √2 + √2x + 5 √2x + 5। अब जो ये हमारा एक है सिंगल है तो इसे हम एक बार लेंगे x + √2 = 0। व्हेन, जब इसे x √x + 5 को 0 के बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x तो ऐसे रहेगा, जो प्लस में है वो माइनस को हो जाएगा, -5 अपॉन में क्या आएगा √2। तो ये हमारा आंसर है जो कि फर्स्ट रूट है। अब सेकंड रूट ऐसे निकालेंगे, व्हेन, जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसको खोल देंगे ज़रा, = 0। अब जो प्लस का रूट है √2 है तो उसे हम माइनस का कर देंगे, क्योंकि प्लस का है, = की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे 2 रूट आ गए हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पार्ट स्लाइड पर। तो ये क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में करना है, जो कांस्टेंट है 2, पहले तो हम इसकी एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 के टेबल में 8 के टेबल में 2 टाइम्स क्या आता है 16x² और इसकी एलसीएम लेंगे तो 8x प्लस इसके नीचे अपोन में 8 है तो 1 लिखेंगे, अपोन में 8 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 8 है इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x² 16x² माइनस 8x + 1 = 0 × 8। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 16 की फैक्टर करेंगे हम। 16 के फैक्टर क्या होंगे, 16 के फैक्टर होंगे 4 × 4। ऐसा लेना है ना जो कि माइनस का 8 आए और फैक्टर करके 16 आए। 16 के फैक्टर 4 × 4 हो देंगे, 4 4 = 16, 16x² माइनस 4x + 1। तो इसमें क्या होगा, 4 कॉमन है, 4x x -1, क्योंकि 1 टाइम्स आएगा ना 4x। यहाँ पर भी ऐसे होगा -4x, ओ यहाँ पर 1 कॉमन है, 1 कॉमन है माइनस का, 4x + 1 = 0। व्हेन 1 मिनट 4x - 1
एक्स माइनस 1। यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि 4 4 जा 16, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, 4 4 जा 16, तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, when 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, तो प्लस माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/4। ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये भी आ गई फैक्टर। इसका रूट आ गए 2, 1/4 1/4, ये इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम इसकी फॉर्म में भी लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि ये कांस्टेंट है ABC ये हमारे कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक इट इज इजी। फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 100x एज इट इज़, हम इसके 20 की फैक्टर करने, पहले तो 100 के फैक्टर करेंगे। 100 की फैक्टर क्या आएगा, 10 × 10, और 10 × 10 मतलब माइनस का 10 इक्वल टू माइनस के 20। याद आना माइनस के 20, तो इसके फैक्टर हो चुके हैं माइनस के 10, और इसके मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 100, और प्लस करके आएगा 20। सो 20 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। व्हेन इसमें क्या कॉमन है, इसमें 10 कॉमन है, एक तो 10 कॉमन है और x कॉमन है, तो हम लिखेंगे 10x। यहाँ पर बचेगा 10x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10x की 10x करेंगे तो 100x² आएगा, माइनस 10x हमारा बाहर निकल गया तो बाएँ पे बचेगा 1 माइनस 1 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। व्हेन क्या करेंगे अब, व्हेन 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x ये प्लस का माइनस का इधर जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा 1, 10x की x जो मल्टीप्लाई में था इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ चुकी है 1/10। ये पहला रूट है। सेकंड रूट कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये x इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए